नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की टेस्ट सीरीज श्रृंखला में ये हमारी चौथी टेस्ट है। चौथी टेस्ट की पीपीटी है और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके में ऑब्जेक्टिव टाइप के वो सवाल जो अब से पहले विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। राजस्थान सरकार की कोई भी परीक्षा, आरएएस, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षक भर्ती के तीनों ग्रेड, सेक्रेटरी, पटवारी, कोई भी परीक्षा, महिला सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक, इन सभी परीक्षाओं में पास्ट में जितने भी सवाल आए हैं उन सब का कलेक्शन हमने किया हुआ है और वो उन सवालों पर आधारित हमारी ये टेस्ट सीरीज चल रही है। तो इससे आपको थोड़ा सा विषय वस्तु को समझने का एक आइडिया होता है कि सवाल किस प्रकार के बनते हैं। और टॉपिक टू टॉपिक ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। और ये जो टॉपिक है अभी, राजस्थान की स्थिति और विस्तार, इसकी ये तीसरी टेस्ट सीरीज है। राजस्थान की स्थिति और विस्तार में अब से पहले 2 टेस्ट हो गए, ये तीसरा टेस्ट है और टोटल टेस्ट सीरीज की श्रृंखला का ये चौथा टेस्ट है। तो देखिए आज कौन से सवाल हैं, सरल कठिन जैसे भी आपके सामने हैं। हाँ जी, माउंट आबू किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? ठीक है, माउंट आबू कौन से जिले में स्थित है भाई? राजस्थान में सिरोही जिले में। और सिरोही जिला राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर है। मतलब सिरोही जिला, राजस्थान का सिरोही जिला गुजरात से बॉर्डर बनाता है। तो माउंट आबू सिरोही में है, तो राजस्थान और गुजरात इसका आंसर होगा। राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान और पंजाब नहीं, राजस्थान और हरियाणा भी नहीं। अगला सवाल, निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? सवाल पूछ रहा है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्या चित्तौड़गढ़ गुजरात से सीमा बनाता है? नहीं बनाता। पाली गुजरात से सीमा बनाता है? नहीं बनाता। उदयपुर गुजरात से सीमा बनाता है? बिल्कुल बनाता है। नागौर बनाता है? नहीं बनाता। उदयपुर पर एक सवाल और है, गुजरात से राजस्थान के जो 6 जिले सीमा बनाते हैं उनमें सबसे अधिक लंबी सीमा गुजरात से बनाने वाला जिला उदयपुर है और गुजरात से सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर है। ये सवाल याद रखें। उदयपुर की सबसे लंबी सीमा गुजरात के साथ और बाड़मेर की सबसे छोटी सीमा किसके साथ? गुजरात के साथ। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है? राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो मध्य प्रदेश के साथ कौन सा करता है भाई? अरावली क्षेत्र नहीं करता। अगर आप राजस्थान का नक्शा देखोगे तो अरावली राजस्थान के मध्यवर्ती भूभाग पर स्थित है। ठीक है। अर्ध शुष्क क्षेत्र और पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, ये राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के 2 भाग हैं। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र 25 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिम वाला क्षेत्र है और अर्ध शुष्क क्षेत्र 25 से 50 सेमी वर्षा रेखा के बीच वाला क्षेत्र है और अरावली के ठीक पश्चिम वाला क्षेत्र है। तो ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश करता है मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। राजस्थान के अगर आप 4 भौतिक विभागों को पढ़ेंगे तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, बीच में मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर आपका पूर्वी मैदानी भाग और फिर चौथे नंबर पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है जो इस तरीके से है राजस्थान में दक्षिण पूर्व में, तो ये मध्य प्रदेश है, इसके साथ सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों का उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व का सही क्रम कौन सा है?
उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व का, मतलब यहां से यहां तक का। तो ऊपर कौन सा है भाई उत्तर में? पंजाब। ठीक है। उत्तर पूर्व में कौन सा है? हरियाणा। पूर्व में कौन सा है? यूपी। और दक्षिण पूर्व में कौन सा है? एमपी या मध्य प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आंसर आएगा। हरियाणा पंजाब नहीं। उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये आंसर है। अगला सवाल देखिए। आज के टेस्ट में कुछ सरल सवाल हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक पर पिछली दो जो टेस्ट सीरीज हुई हैं उनमें सवाल अच्छे हैं। राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा किन राज्यों से मिलती है? बताइए भाई। उत्तरी और पूर्वी दोनों मिला के उत्तरी पूर्वी होता है। तो यहां पे देखिए, दिल्ली हरियाणा नहीं, उत्तर में पंजाब है और उत्तर पूर्व में हरियाणा है, ये मोर करेक्ट आंसर है, आंसर सही है। गुजरात दक्षिण पश्चिम में है तो ये बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व में है, मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व में है और उत्तर प्रदेश पूर्व में है, ये भी नहीं। तो उत्तरी पूर्वी सीमा पंजाब और हरियाणा के साथ लगती है। राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम क्या है? कौन सा है भाई दक्षिणी पूर्वी सीमा पर? मध्य प्रदेश। गुजरात कौन सी सीमा पर है? दक्षिणी पश्चिमी सीमा। उत्तर प्रदेश कौन सी सीमा पर है? पूर्वी सीमा। हिमाचल प्रदेश ये राजस्थान के तटवर्ती सीमा तो बनाता नहीं है, परवर्ती स्टेट है। राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को दिए गए दिशाओं के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में कौन सा है भाई? हरियाणा। ठीक है जी। दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश एमपी। दक्षिण पश्चिम गुजरात। और पूर्व, पूर्व का मतलब यूपी उत्तर प्रदेश। तो क्रम क्या आ जाएगा? हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को दिए गए दिशाओं के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। इन जिलों को अगर लगाना है, इन राज्यों को अगर लगाना है तो आंसर अलग होगा। एक मिनट, इसके हिसाब से तो अच्छा हरियाणा सी पर है, ठीक है, तो पहले सी उत्तर आएगा। सी के बाद मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व में है, जो कौन से में है? ए पर। सी के बाद ए आएगा, सी के बाद ए आएगा। और दक्षिण पश्चिम में गुजरात है, गुजरात बी पर है तो फिर बी आएगा। और पूर्व में उत्तर प्रदेश जो डी पर है फिर डी आएगा। ये आंसर सही है भाई। ऐसा अगर सवाल आता है तो थोड़ा 10-20 सेकंड का टाइम आपसे ले सकता है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक ठीक सवाल है फिर भी। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? देखो, राजस्थान की स्थिति और विस्तार के संबंध में ये सवाल चल रहे हैं, और अगर आपका राजस्थान के नक्शे पर कमांड है, राजस्थान की भौतिक स्थिति, राजस्थान का विस्तार, राजस्थान के साथ उसके पड़ोसी राज्यों की सीमाएं और उनकी दिशाएं, इस चीज़ का अगर आपको ज्ञान है तो आप इन सवालों के जवाब आराम से ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? अरावली पर्वतीय क्षेत्र करता है, ये करता है, मतलब सीमा साझा, ठीक है। अर्धशुष्क क्षेत्र बांगड़ प्रदेश है, जो अरावली पर्वतमाला के ठीक पश्चिम में स्थित है, ये हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है।
पूर्वी मैदानी प्रदेश बिल्कुल करता है। अलवर, जयपुर, कोटपूतली, बहरोड, खैरथल, तेजारा ये पूर्वी मैदानी प्रदेश के हिस्से हैं जो हरियाणा के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, ये भी करता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता, ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का कुछ हिस्सा धौलपुर जिले के अंतर्गत भी जाता है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, विंध्यन कागार भूमि। तो धौलपुर वह जिला है जो उत्तर प्रदेश से भी टच है और मध्य प्रदेश से भी टच है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश वैसे ज्यादातर दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश के साथ टच है, लेकिन थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश के साथ भी टच मान लिया जाएगा, लेकिन हरियाणा के साथ तो ये अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये गलत हो जाएंगे सारे। क्यों, सवाल क्या पूछा है कि हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता, ये तीन तो हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं, ये नहीं करता, इसलिए सही उत्तर ये है। निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? ठीक है भाई, पाकिस्तान के 3 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, बावलपुर बनाता है, खैरपुर बनाता है और मीरपुर खास बनाता है। इन तीनों जिलों के आप नाम याद रखोगे पाकिस्तान वालों के। पाकिस्तान के 3 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं, तो कौन सा नहीं बनाता? ये नहीं बनाता। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा स्थित नहीं है? लायलपुर स्थित नहीं है। तो ये तो स्थित है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ये स्थित नहीं है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर सवाल क्या पूछ रहा है, पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। लायलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के साथ सीमा नहीं बना रहा है। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? हाँ जी, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, हनुमानगढ़ नहीं बना रहा। एग्जामिनर भी यही पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट कौन सा नहीं है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा नहीं बना रहा। ये नहीं बना रहा हनुमानगढ़, ये सारे बना रहे हैं, इसलिए उत्तर नहीं है हनुमानगढ़ आंसर। हाँ जी, राजस्थान अपनी उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? सिंपल सवाल, जहां कहीं पे भी देश की बात आएगी, जहां कहीं पर भी देश की बात आएगी, राजस्थान केवल एक देश के साथ सीमा साझा करता है, वो पाकिस्तान है। और वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। तो भाई राजस्थान अपनी उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ नहीं करता, नेपाल के साथ नहीं करता, चीन के साथ नहीं करता, किसके साथ करता है? पाकिस्तान के साथ करता है। आंसर पाकिस्तान। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? एक बच्चा सवाल है, रटा हुआ सवाल है, ये तो सभी पे ही आता होगा लगभग। परीक्षा में 2, 4, 5 सवाल ऐसे भी आते हैं जो सभी पे ही आते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है विद्यार्थियों का। तो 1070 किलोमीटर, 970 किलोमीटर, 670 किलोमीटर, 870 किलोमीटर, आंसर क्या होगा? 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। अंतर्राष्ट्रीय रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत की और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? डूरंड। भारत और चाइना के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? ये भी रेड क्लिफ। क्योंकि जो ये बांग्लादेश है ये 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान होता था। ये वर्तमान जो पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान था, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, ये दोनों एक ही देश थे। फिर 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था बांग्लादेश की मुक्ति या आज़ादी के संबंध में ही, और उसी समय पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, पाकिस्तान को हरा दिया और 2 टुकड़े कर दिए और नया स्वतंत्र देश बांग्लादेश बना दिया। अब वही बांग्लादेश थोड़ा भारतीयों के लिए, या एक तरीके से ये माना जाए कि थोड़ा वहाँ पे
रिलीजियस या कम्युनल मामला खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो वहाँ पे सत्ता चल रही है, शेख हसीना बड़ी परेशान है और शायद उनको सजा भी हो जाए आज। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी? 1070 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार। हाँ जी साहब, बढ़िया सवाल। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ। अब इसका राजस्थान में कहां से कहां तक विस्तार है? पहला ही आंसर सही है, हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर बाखासर के निकट सागड़ नामक स्थान है बाड़मेर में। बाड़मेर में आंसर तो यही सही है। कोणा गांव गंगानगर नहीं, ये जो कोणा गांव है ना, ये तो उत्तरी सीमा बनाता है। कोणा गांव जो गंगानगर में है, ये तो राजस्थान की उत्तरी सीमा बनाता है। लेकिन जो रेड क्लिफ सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है, उसका शुरुआती बिंदु हिंदूमल कोट गंगानगर है और अंतिम समाप्ति बिंदु बाड़मेर जिले में बाखासर के निकट सागड़ नामक स्थान है। हिंदूमल कोट गंगानगर से सागड़ जालोर में नहीं है, सागड़ बाड़मेर में है, इसलिए आंसर नहीं है। कोणा गांव से इसका कोई संबंध नहीं है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, ये भी आंसर नहीं है, ये आंसर है। अच्छा, वैसे देखो इस सवाल में एक चीज और पूछी है उसने। मान लो, कल्पना करो कि ये पहले नंबर का ऑप्शन होता, तीसरा पहले नंबर का ऑप्शन होता और पहला तीसरे नंबर का ऑप्शन होता, तो स्टूडेंट पहले नंबर पे क्या पढ़ रहा होता? हिंदूमल कोट भी वो पढ़ रहा होता गंगानगर, और सागड़ भी वो पढ़ रहा होता। और स्टूडेंट रटा हुआ है हिंदूमल कोट से सागड़ बाखासर बाड़मेर, हिंदूमल कोट गंगानगर से सागड़ के निकट बाखासर बाड़मेर, तो उसको हिंदूमल कोट भी मिल गया और उसको सागड़ भी मिल गया। अब वो पेपर वाली नाइट रात भर का सोया हुआ है ढंग से, वो मतलब रात भर का सोया नहीं, लेट नाइट तक पड़ा हुआ है, ढंग से वो सोया हुआ नहीं है। और पेपर टाइम पे आपका बॉडी और माइंड का रिलेशन बन नहीं पाता है, बड़ा अपसेट रहता है विद्यार्थी। जो ढंग से पढ़ाई कर रहा होगा, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, रात पेपर से कई नाइट पहले ढंग से नींद आना बंद हो जाती है। तो उस समय पे आपके धैर्य की परीक्षा, आपकी कंसंट्रेशन पावर की परीक्षा भी होती है ये, कि आप बॉडी माइंड का रिलेशन कितना मजबूती से बनाए हुए हैं, अपने आप पे कितना कॉन्फिडेंस है आपका। तो ये सवाल आप समझ रहे हैं, हिंदूमल कोट भी मिलता उसको, सागड़ भी मिलता, लेकिन अंदर कोष्टक के जालोर को वो ढंग से नहीं पढ़ पाता स्पीड में, और इसी को वहीं पे टिक मार देता और नीचे तक उतरता ही नहीं। इसको सिली मिस्टेक बोलते हैं। और दुनिया का कोई भी विद्यार्थी विद मी, अभी तक मैंने बहुत सारी परीक्षाएं कि भाई पास तो ये हो ही रही है, अपने आप से मैंने चैलेंज लिया कि मैं सिली मिस्टेक नहीं करूंगा। परीक्षा पास होना नहीं होना संकट नहीं है मेरे लिए, मैं सिली मिस्टेक नहीं करूंगा। लेकिन मैं मेरे पूरे जीवन में एक भी पेपर ऐसा नहीं दे पाया जिसमें मैंने 100 सवालों में से कम 2-3 सवाल सिली मिस्टेक से ना उड़ा दिए हों, पूरा सोचने समझने के बाद भी। तो ये विद्यार्थी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है कि वह अपने आए हुए सवालों को खाली कंसंट्रेशन पावर लूज हो जाने के कारण वो गलत कर देता है और 2-3 सवालों को उड़ा देता है आते हुए इनको 100 में से। तो वो 4 सवाल के बराबर होते हैं, 8 नंबर बनता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। मेरा ये वीडियो जितने भी विद्यार्थी सुन रहे हैं वो अपने आप से सवाल करें, क्या एक भी पेपर ऐसा हुआ जिसमें आपने सिली मिस्टेक से 2-4 सवाल ना उड़ाए हों? ठीक है, दूसरा सवाल, वो विद्यार्थी जो 1 नंबर 2 नंबर से चूके हुए हैं, 1 नंबर 2 नंबर से चूके हुए हैं, या 1 सवाल 2 सवाल, 2 सवाल का मतलब 4 नंबर तक भी चूके हुए हैं, वो अपने आप पे ये सवाल डालें कि अगर वो उस पेपर में सिली मिस्टेक ना करते तो आज वो सेलेक्ट हो रहे होते। तो ये सिली मिस्टेक बचाएं। तो इसका एक ही तरीका है, बड़ा सरल मंत्र देता हूं आपको। कितना भी सरल सवाल हो, जैसे ये सवाल भी सरल ही है, पूरे सवाल को टेल एंड तक ढंग से पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। 4 के 4 ऑप्शन को पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है और उसके बाद 5-7 सेकंड रुक के आपको जवाब देना है, क्योंकि आरपीएससी में टाइम की कोई कमी नहीं होती पेपर में।
निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? चलिए भाई, बहुत सॉलिड सवाल है, अभी पूछ लेते हैं आपसे। कौन सा जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? चलो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं। मान लो मैं यह बाड़मेर नहीं करके धौलपुर लिख देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? दुनिया ने रटा हुआ है ये बीकानेर। लोग क्या आंसर मारते? बीकानेर। लेकिन अगर ऑप्शन में धौलपुर है तो बीकानेर आंसर गलत हो जाएगा। दोबारा गौर करो। निम्न में से मतलब इन चार ऑप्शन में से, चार जिलों में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर धौलपुर नहीं है क्या? यह बता दो। अब आप कहोगे साहब बीकानेर लिखा देखा है हमने तो, किताबों में, नोट्स में, कोचिंग के मास्टर ने पढ़ाया, सबने बीकानेर ही पढ़ाया कि सबसे नजदीक गंगानगर, सबसे दूर बीकानेर। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन सवाल की भाषा क्या होनी चाहिए थी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों में, मतलब उन 5 जिलों में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, उनमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? जब बीकानेर आंसर आएगा। धौलपुर तो जब ऑप्शन में भी नहीं होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों में धौलपुर है ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो जो 5 जिले बना रहे हैं, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर, उनमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला नहीं होगा, क्योंकि जिला तो सारे 5 टच में है, एक साथ बराबर की दूरी पे है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय होगा। जब उत्तर आएगा सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों में, मतलब 5 जिलों में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? अब उत्तर बीकानेर हो जाएगा। लेकिन अगर उसने इतनी भाषा को क्लियर नहीं करके सिंपल सवाल डाला कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, भले ही बीकानेर भी ऑप्शन में है चाहे धौलपुर भी ऑप्शन में है, दोनों ऑप्शन में है, तो फिर सरल सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? धौलपुर। बीकानेर नहीं होगा, बीकानेर से ज्यादा दूर धौलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। बताओ क्या गलती है इसमें? बीकानेर पूछेगा तो उसको ये भाषा बनानी पड़ेगी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? अब बीकानेर आंसर आएगा, अगर धौलपुर भी ऑप्शन में है तो। और मान लो अगर धौलपुर ऑप्शन में नहीं है, ये 4 ही ऑप्शन है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, फिर तो कैसी भाषा बना ले, जब भी बीकानेर ही आंसर आएगा, क्योंकि इन चारों में तो जब भी बीकानेर ही दूर है। ठीक है, तो क्वेश्चन के डिमांड को ठंडे दिमाग से बिल्कुल पकड़ना चाहिए, रटी रटाई भाषाओं पर ध्यान ज्यादा, मतलब उनके उन टैप्ड ना हो, रटी रटाई भाषाओं के पीछे ना चलें, क्वेश्चन का डिमांड पकड़ो वो पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? इसका मतलब क्या है भाई? इसका सरल भाषा में मतलब यह है, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला, मतलब पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत के जो साथ है, उसको सबसे अधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला, सरल भाषा में ये है इसका मतलब। वह कौन सा है भाई? गंगानगर नहीं है, बीकानेर नहीं है, जैसलमेर यस, बाड़मेर भी नहीं है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? बड़ा सॉलिड सवाल है। हाँ जी, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? ठीक है भाई, अगर ये 4 ही ऑप्शन हैं तो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर की है, ये आपको याद है, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन मान लो ऑप्शन ऐसा आ जाए, जैसलमेर नहीं दे रखा हो,
अब 5 जिले हो गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, फलोदी दे रखा हो और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सवाल आ गया हो, तो बीकानेर से भी ज्यादा छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा फलोदी की है वर्तमान में। अब फलोदी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला हो चुका है। तो फलोदी नहीं आए जब, तो परंपरागत और पुराना सवाल बीकानेर सबसे छोटी, और बीकानेर भी आ जाए और फलोदी भी आ जाए तो फिर सबसे छोटी किसकी? फलोदी की। निम्न में राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ सीमा बनाता है, अधिकतम जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है भाई? अधिकतम जिलों के साथ सीमा 4 जिले ऐसे हैं जो सर्वाधिक रूप से 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। चित्तौड़, दूसरा पाली, तीसरा जयपुर और चौथा भाई नागौर। वर्तमान में जो जिलों का पुनर्गठन हो चुका है ना, पुनर्गठित जिले दिसंबर 2024 में, इसके बाद 41 जिले जो बने हैं उनमें ये 4 जिले ऐसे हैं जो सर्वाधिक रूप से 7 जिलों से सीमा बनाते हैं। पहले सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जो जिला था वो था पाली, 8 जिलों से सीमा बनाता था। नवगठित या पुनर्गठित जिलों में ये 4 जिले ऐसे हैं जो सर्वाधिक रूप से 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है भाई। अब यहीं पे एक सवाल और बन सकता है, जैसे मान लो एग्जामिनर क्या डाल सकता है, थोड़ा कठिन बनाए तो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो राजस्थान में सर्वाधिक रूप से जिला बनाने वाले, सर्वाधिक रूप से जिलों से सीमा बनाने वाले जिलों की लिस्ट में शामिल नहीं है? लिस्ट 4 जिलों की है, किसी एक जिले को किसका देगा, या दूसरी तरीके से कैसे बनाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा जिला है, राजस्थान का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक रूप से 7 जिलों से सीमा नहीं बनाता है? 7 जिलों से सीमा नहीं बनाता है, तो सर्वाधिक रूप से 7 जिलों से सीमा बनाने वाले ये 4 जिले, इनमें से किसी एक जिले को किसका आएगा? वो आंसर हो जाएगा जो उसकी जगह दूसरा रखेगा। तो ये 4 जिले याद कर लेना। किस जिले की सीमा अधिकतम 7 जिलों को स्पर्श करती है? ये अभी बताया आपके लिए, इन 4 जिलों को याद कर लो। हाँ भाई, पाली उत्तर है, क्योंकि चित्तौड़, पाली, नागौर और जयपुर 4 जिले हैं जो सर्वाधिक रूप से 7 जिलों के साथ सीमा बना रहे हैं। तो कौन सा है इनमें? पाली। इस लिस्ट को याद कर लेना, सवाल टिक सकता है इस बार। निम्नलिखित में से कौन सी रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? अभी आपने पढ़ा है भाई, भारत और पाकिस्तान की सीमा, भारत नेपाल की सीमा ना, भारत नेपाल रेड क्लिफ नहीं है, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ है, म्यांमार के साथ नहीं है, अफगानिस्तान के साथ भी नहीं। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? बिल्कुल ठीक बात। गंगानगर, भरतपुर, जैसलमेर ना जी ना। बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर बिल्कुल जी नहीं, जालौर ना। बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और इसमें एक फलौदी और डाल दो। 5 जिले वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 25 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है सर। 25 जिले अंतर्राज्यीय सीमा और 13 जिले ना अंतर्राष्ट्रीय और ना अंतर्राज्यीय, कोई सी भी नहीं बना रहे। तो कितने हो गए ये? 25 और 5 30 और 13 43। ठीक है जी। अब जिले कितने हैं हमारे पास? 41। 2 जिले ऐसे हैं
-2 कर दो इनमें से गंगानगर और बाड़मेर कि जो अंतर्राष्ट्रीय भी बना रहे हैं और अंतर्राज्यीय भी बना रहे हैं। तो 2 कम होंगे, 43 में से 41 रह जाएंगे। ये है जिलों का व्यवस्था राजस्थान में। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं। आगे बढ़ो। किस एक जिले की सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है? बिल्कुल बढ़िया सवाल। गुजरात व पाकिस्तान के साथ लगती है। देखो सुनो, 2 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। कौन कौन से भाई? गंगानगर और दूसरा बाड़मेर। अब अंतर्राष्ट्रीय तो जाहिर सी बात है दोनों की पाकिस्तान के साथ ही लगेगी, लेकिन अंतर्राज्यीय अलग अलग लग सकती है। गंगानगर की किसके लग जाएगी साथ? पंजाब के। बाड़मेर की किसके लग जाएगी? गुजरात के। तो इसमें वो पूछ रहा है पाकिस्तान और गुजरात के साथ, गुजरात व पाकिस्तान के साथ सीमा कौन सी की लगती है? बाड़मेर की लगती है। जालौर की नहीं लगती, जैसलमेर की नहीं लगती, सिरोही की नहीं लगती। राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाता है, जो मैंने अभी आपको बताया, गंगानगर और बाड़मेर, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले जिले गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर हनुमानगढ़ नहीं, गंगानगर जैसलमेर नहीं, जैसलमेर बाड़मेर नहीं। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं? कौन से में दोनों? गंगानगर में और बाड़मेर में। हनुमानगढ़ नहीं, बाड़मेर आ गया, ये आंसर है। जालौर बीकानेर ये भी आंसर नहीं है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है। हाँ भाई, नहीं मिलती है मतलब वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बना रहा। इसका मतलब 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, इसकी मिलती है। जैसलमेर बना रहा है, इसकी मिलती है। बीकानेर बना रहा है, इसकी मिलती है। जोधपुर की नहीं मिलती। ये आंसर है। तो आंसर ये है, ये आंसर नहीं है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती। किसकी नहीं मिलती? जोधपुर की नहीं मिलती, बाकी तीनों की मिल रही है। राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित हैं? मतलब पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। पहले थे 4, अब एक फलौदी और जुड़ गया है भाई, तो अब उत्तर हो जाएगा आपका 5। तो राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं? 5। राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? बिल्कुल बढ़िया बात, दक्षिण से उत्तर की ओर। देखो, राजस्थान की स्थिति और विस्तार में अगर आपको नक्शे पे प्रॉपर कमांड है, राजस्थान के अड़ोसी पड़ोसी राज्यों के साथ कौन कौन से जिले मिल रहे हैं उनका कमांड है, राजस्थान के सारे जिले आपस में किस डायरेक्शन में मिल रहे हैं, कौन कौन से सीमा बना रहा है, किसका क्षेत्रफल बड़ा है, कौन आपस में क्रमागत जिले हैं, कौन के बीच में गैप आ रहा है। तो थोड़ा मैंने बार बार बताया आपको हर वीडियो के अंतर्गत के 5-7 मिनट नक्शे को रोजाना देखें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, वो आपकी जिंदगी डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो जो आपकी लाइफ डिसाइड कर रहा हो, क्या 5 मिनट भी नहीं दोगे कि उसको? तो 5 मिनट आप नक्शे के साथ फ्रेंडली हों, नक्शा आपके साथ फ्रेंडली होगा और फिर ऐसे सवाल निकलेंगे। राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर, ऐसे चलना है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चलना है। तो देखो, वैसे तो यह ऑप्शन सही है, इनके हिसाब से जालौर ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही नहीं बना रहा। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, जालौर तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बना रहा और वैसे ही उत्तर से भी चल रहा है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये पहला और चौथा। अगर यहां पर एग्जामिनर दक्षिण से उत्तर की बजाय उत्तर से दक्षिण की ओर चलने की बात करता, तब तो ये आंसर हो जाता।
मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर चलता तो पहले गंगानगर, गंगानगर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या कहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर। बहुत सारे स्टूडेंट तो इसको ही टिक कर जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन का डिमांड ही नहीं पकड़ेंगे, वो तो ऊपर से ही गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, खत्म साहब। और पेपरों में जब अलग अलग सीरीज आती है ना, तो ये जो चौथा ऑप्शन यहाँ, ये कई सीरीज में पहले ऑप्शन पे चला जाए या दूसरे पे चला जाए। इसलिए मेरी इस लाइन को हमेशा याद रखना, ये आपको, मेरा पढ़ाया आपको फायदा करे या ना करे, मेरी ये लाइन जरूर फायदा करेगी। पेपर कितना भी सरल हो चाहे कितना भी कठिन हो, पूरे प्रश्न को बहुत ढंग से पढ़ना है, 5-7 सेकंड रुक के उसका डिमांड पकड़ना है, वो पूछना क्या चाह रहा है, फिर सारे ऑप्शन को ढंग से पकड़ना है, फिर 2-4-5-7 सेकंड रुक के आंसर करना है। प्रश्न को सही ढंग से पढ़ने में, ऑप्शन को सही ढंग से पढ़ने में, और तीसरा जो आप निशान लगा दें उसको OMR पे भरने में, ये 3 स्टेप हैं। यहां पे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए, 3-4 सवाल कम गलत होंगे। ठीक है भाई, तो आंसर क्या होगा, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर जाना है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। और आजकल जो सही हो गया है, जैसलमेर और बीकानेर के बीच में फलौदी आ रहा है, ये सीक्वेंस है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 5 जिले बना रहे हैं, बाड़मेर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा फलौदी, चौथा बीकानेर और 5वां गंगानगर, दक्षिण से उत्तर की ओर चलने पर। अगर आप उत्तर से दक्षिण चलोगे ऐसे, तो पहले नंबर पे गंगानगर, दूसरे पे बीकानेर, फलौदी तीसरे पे ही रहेगा, चौथे पे जैसलमेर, 5वें पे बाड़मेर। ठीक है भाई। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 4 जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में से किसकी सीमा लंबी है? बिल्कुल साहब, बढ़िया सवाल। सबसे लंबी सीमा जैसलमेर की पहले नंबर पर। ठीक है, दूसरे नंबर पर सीमा है बाड़मेर की, इनका क्रम जरूर याद कर लेना। ठीक है, और तीसरे नंबर पर सीमा है गंगानगर की, और इन चारों में चौथे नंबर पर है बीकानेर की। लेकिन अब जो फलौदी बना है ना, उसकी बीकानेर से भी छोटी है, तो फलौदी की सीमा 5वें नंबर पर है, मतलब सबसे छोटी है। सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? फलौदी, बीकानेर से भी छोटा हो गया है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, वो आ गया सवाल जिस पे मैं बात कर रहा था। अब की बार किधर की तरफ लिया है उसने क्रम? उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण जाएंगे, सबसे पहले कौन सा आएगा? गंगानगर के बाद बाड़मेर? नहीं जी, गंगानगर के बाद पहले नंबर पर गंगानगर आएगा, दूसरे बीकानेर आएगा, तीसरे पे जैसलमेर आएगा और चौथे बाड़मेर आएगा। ये सीक्वेंस है इनमें। जैसलमेर बिल्कुल नहीं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये आंसर सही है। बीकानेर से स्टार्ट कर रहा है? नहीं। अब अगर इसमें फलौदी और सेट करना हो आपको, तो गंगानगर, गंगानगर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद फलौदी, फलौदी के बाद पहले नंबर पर गंगानगर, दूसरे बीकानेर, तीसरे पे फलौदी, चौथे पे जैसलमेर, 5वें पे बाड़मेर। अगर आप उत्तर से दक्षिण तक उतरोगे तो पहले नंबर पर गंगानगर सबसे उत्तर में, दूसरे नंबर बीकानेर, तीसरे फलौदी, चौथे पे जैसलमेर, 5वें पर बाड़मेर। राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक या प्राकृतिक क्षेत्रों से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बताओ भाई। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश या भौगोलिक प्रदेश या भूआकृतिक प्रदेश हैं, जिनमें उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। रेड क्लिफ सीमा रेखा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी ही सीमा है जो पाकिस्तान से टच होती है। तो पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र यह करता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश नहीं करता, यह तो मध्य प्रदेश के साथ करता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश तो बीच राजस्थान में, यह भी नहीं करता। पूर्वी मैदानी भाग अरावली पर्वतीय प्रदेश के पूर्व में है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के पश्चिम में है। तो पाकिस्तान के साथ सीमा कौन सा बनाएगा?
पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सबसे निकट है? बिल्कुल ठीक बात। RAS प्री 2003 में यह सवाल आया था। RAS प्री 2003 मेरी पहली परीक्षा जिसमें यह सवाल आया था, और इसका आंसर है गंगानगर। पाकिस्तान सीमा के सबसे निकट कौन सा है? क्या उत्तर है? गंगानगर। और कमाल की बात देखिए कि राजस्थान जीके का विस्तार हुआ है 2005 में, जब RPSC ने 3rd ग्रेड शिक्षक की परीक्षा ली थी, जिसमें 100 में से 60 सवाल राजस्थान जीके का आए थे। उसके बाद विभिन्न प्रकार की किताबें लिखी जाने लगी और फिर उसके बाद जीके बढ़ती चलेगी राजस्थान की। उससे पहले राजस्थान जीके पे केवल एक किताब चलती थी, उस किताब को पढ़ के सारे लोग RAS बन रहे थे। 2004 से पहले की बात बता रहा हूं मैं। तो 12 अक्टूबर 2003 को RAS प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, 2003 वाला, जो मेरी पहली परीक्षा थी। उसमें यह सवाल आया, और इस सवाल में चलो मैं तो गंगानगर कर आया, लेकिन मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था कि सही है गलत है, क्योंकि उतना ज्यादा विस्तार नहीं था, नक्शे वक्सों पर उतना कमांड लोगों का उस समय होता नहीं था। हालांकि मेरी परीक्षा जब भी पास थी, बहुत से लोग हनुमानगढ़ कर आए, और बहुत काफी देर तक डिबेट होती रही कि हनुमानगढ़ ज्यादा नजदीक है कि गंगानगर ज्यादा नजदीक है विद्यार्थियों में। तो सोचो उस समय कितना कम विस्तार था राजस्थान जीके का, अब कितना ज्यादा हो गया है। तो ये सवाल भाई, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सबसे निकट स्थित है? निकट गंगानगर और दूर बीकानेर, सीमा बनाने वाले जिलों में। ठीक है, अगर सीमा बनाने वाली बात नहीं आई तो फिर धौलपुर हो जाएगा। तो शायद ही लास्ट सवाल है। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब ऐसे जमाना है, पश्चिम दिशा अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग कर रहे हैं। करौली, अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। देखो सुनो मेरी बात, मैंने हमेशा हर वीडियो में और हर बार आपसे यह कहा है कि अगर राजस्थान के नक्शे पे जिस विद्यार्थी का प्रॉपर कमांड होगा, वो अपने समकक्ष लोगों की तुलना में 3 सवाल ज्यादा करेगा। ये मेरी टैगलाइन है, इसको फिक्स रख लो। ये सवाल ठीक वैसा ही सवाल है। आपको पूर्व से पश्चिम की ओर जाना है, नक्शा आपके दिमाग में स्कैन होना चाहिए। तो इन 4 जिलों को देखिए, करौली, अजमेर, सवाई माधोपुर, जोधपुर। जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे तो पहले करौली आएगा, फिर सवाई माधोपुर आएगा। तो करौली सबसे ज्यादा पूर्वी, उसके बाद सवाई माधोपुर, इनमें। ठीक है, फिर जोधपुर और अजमेर। अजमेर केंद्रीय राजस्थान में हो जाएगा और जोधपुर पश्चिमी राजस्थान में हो जाएगा। तो करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर और जोधपुर। ठीक है साहब, अब देखो लेकर, पूर्व से पश्चिम कह रहा है ये, पूर्व से पश्चिम। करौली 1, सवाई माधोपुर 2, 1 के बाद 4 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 3 आएगा। 1 4 2 3, 1 4 2 3, ये आंसर है। हालांकि चेक अपन को सारे करने हैं। 3 मतलब सबसे पूर्वी बता रहा है जोधपुर को, बिल्कुल गलत। 4 सवाई माधोपुर को बता रहा है, उसके बाद दूसरे नंबर पर अजमेर को बता रहा है, और करौली को तो सबसे लास्ट में बता रहा है, ये बिल्कुल गलत। 2 बिल्कुल गलत, ये राइट आंसर है। चलिए जी, इस तरीके से आपकी राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज श्रृंखला का ये चौथा टेस्ट संपन्न होता है। बड़े सरल और नॉर्मल सवाल हैं, लेकिन राजस्थान की स्थिति और विस्तार के संबंध में सवाल आते ही ऐसे हैं। और मैं कुछ आपको 2-3 तरीके के सवाल बताता हूं, जैसे कि मैंने पिछले टेस्टों में बताए हैं आपको। राजस्थान के कोई से ही 4 जिले बीच में से उठाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते क्रम में, मतलब आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित जिलों को बढ़ते हुए अक्षांशों में या घटते हुए अक्षांशों में व्यवस्थित करें। कोई से भी 4 जिले आएंगे, बढ़ते हुए देशांतर में या घटते हुए देशांतर में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से जिले हैं जो क्रमागत नहीं हैं? कौन से जिलों का समूह क्रमागत नहीं है, मतलब उनमें एक एक ऑप्शन में 3-3 जिले होंगे। तो क्रमागत का मतलब है एक से टच अगर दूसरा है, दूसरे से टच तीसरा है, तो वो क्रमागत है।
और अगर बीच में कहीं गैप आ रहा है तो क्रमागत नहीं है, तो तुम सोचो कितने कितने ऑप्शन बना सकता है ऐसे। तो इन सब चीज़ों का एक ही तोड़ है। राजस्थान के नक्शे के साथ 5-7 मिनट व्यतीत करें आप, और उसके बाद उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, बढ़ता देशांतर, घटता देशांतर, बढ़ता अक्षांश, घटता अक्षांश, कौन सा क्रमागत है, कौन सा नहीं है, क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा है, कौन से अवरोही क्रम में है, छोटे हैं। तो ये सवाल आप जानते हैं क्या है? दुनिया का कोई भी टीचर और कोई भी किताब इन सवालों को नहीं लिख सकती है, क्योंकि वो जितना लिखेंगे एग्जामिनर उससे एक स्टेप आगे लेके कोई भी सवाल डाल देगा। तो ये सवाल सिर्फ प्रैक्टिस से होते हैं। इन दुनिया का कोई कोचिंग कोई टीचर नहीं करा सकता। इनमें सिर्फ एक आइडिया दिया जाता है टीचर के द्वारा, और दुनिया में आइडिया की ही महत्ता है कि कोई आपको ये बता दे कि इस तरीके से पढ़ो और इन चीज़ों को ऐसे तैयार करो। उसके बाद तो फिर वर्कआउट तो खुद स्टूडेंट को ही करना होता है। तो फिर लगातार हमारा ये टेस्ट सीरीज की श्रृंखला जारी रहेगी। आप लोगों का स्वागत है हमेशा। शायद रोजाना एक आई जाए एक टेस्ट, लेकिन आप थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद डी पारा सर, इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों से करवाएं। ओके, थैंक यू।